हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडानी के लिए शुरू हुई मुश्किलें अभी तक खत्म नहीं हो पाई हैं। 24 जनवरी को जारी हुई रिपोर्ट को कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अडानी ग्रुप के लिए अभी भी पूरी तरह से रिकवरी कर पाना मुमकिन नहीं हो पाया है। अब अडानी ग्रुप को लेकर एक और बड़ी खबर आ गई है। ये रिपोर्ट भी अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की तर्ज पर ही है और ये रिपोर्ट आने वाले दिनों में गौतम अडानी को फिर से मुश्किल में डाल सकती है। तो इस रिपोर्ट में क्या खास है, आपको बताते हैं। असल में बुधवार को आई एक रिपोर्ट में बताया गया कि अडानी ग्रुप से कथित तौर पर जुड़े हुए लोगों ने जिन फंड्स का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयरों को खरीदने में किया था, उनमें से 8 में से 6 फंड्स बंद हो गए हैं। मिंट ने रेगुलेटरी फाइलिंग्स के हवाले से ये रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये फंड्स बरमूडा और मॉरिशस में मौजूद थे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये फंड्स सेबी के लिए एक बड़ी चुनौती की तरह है, क्योंकि सेबी के लिए इन व्हीकल्स के वास्तविक बेनिफिशियरीज का पता लगाना बेहद मुश्किल हो गया है। अपनी हालिया रिपोर्ट में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP ने कहा था कि अडानी परिवार से जुड़े हुए लोगों ने इन फंड्स का इस्तेमाल ग्रुप की कंपनियों में बड़ा स्टेक लेने में किया। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों में मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। दूसरी तरफ मिंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से कुछ फंड्स के बंद होने के बाद सेबी ने 2020 में इस मामले की जांच शुरू की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन बंद इकाइयों की जांच करने में अगर सेबी जल्द कुछ कदम उठाती है तो शायद इस बात का पता चल सकता है कि क्या ये इकाइयां अडानी ग्रुप के शेयरों में जोड़ तोड़ में शामिल थी। इन फंड्स के बंद होने से सेबी के पास अब इन इकाइयों के वास्तविक मालिकों का पता करना मुश्किल हो जाएगा। रिपोर्ट में कम से कम 2 रेगुलेटरी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इन पब्लिक फंड्स का इतने कम वक्त में बंद होना अचरज पैदा करता है, यानी कि आश्चर्य पैदा करता है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे फंड्स लंबे वक्त तक चलते हैं। मॉरिशस बेस्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट की नींव अप्रैल 2010 में रखी गई और ये जून 2019 में बंद हो गया। लिंगो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट की नींव दिसंबर 2009 में रखी गई और ये मार्च 2015 में बंद हो गया। मिड ईस्ट ओशन ट्रेड सितंबर 2011 में शुरू हुआ और अगस्त 2022 में बंद हो गया। EM रिसर्जेंट फंड को मई 2010 में शुरू किया गया और फरवरी 2022 में बंद हो गया। एशिया विजन फंड मई 2010 में शुरू हुआ और अप्रैल 2020 में बंद हो गया। एक फंड इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड मई 2008 में शुरू हुआ था, हालांकि ये फंड अभी भी चल रहा है। बरमूडा रजिस्टर्ड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज एंड फंड को 6 जनवरी 2005 में शुरू किया गया और ये 12 दिसंबर 2006 में बंद हो गया। सेबी ने पिछले महीने अडानी मामले की जांच से संबंधित स्टेटमेंट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई थी। इसमें सेबी ने बताया था कि उसने अडानी मामले की 24 बिंदुओं पर जांच की है। इसमें से 22 में जांच पूरी हो गई है, जबकि 2 में जांच अभी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही इस मामले की सुनवाई होने वाली है। ऐसे में अडानी पर आई इस नई रिपोर्ट से एक दफा फिर से बखेड़ा खड़ा हो सकता है। देखना ये भी होगा कि अडानी ग्रुप की तरफ से क्या इस पर कोई जवाब या प्रतिक्रिया आती है या नहीं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।